सर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का डाउट है two circles of radii 5 and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of common chord. Okay. तो कह रहा है 2 सर्कल्स हैं, बना लेते हैं कुछ कुछ। एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का है और एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का है। तो कुछ कुछ ऐसा एंड दूसरा सर्कल कुछ कुछ ऐसा। ठीक है, अभी मुझे ऑलरेडी पता है कि डायग्राम कैसा होना चाहिए, इसलिए मैंने एक स्पेसिफिक तरीके से डायग्राम बनाया है। ऑल्दो तुम लोग अपना जनरल तरीके से कैसे बना सकते हो। तो देखो ये रही उनकी कॉमन कॉर्ड। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मैं फिर तो जनरल डायग्राम बनाता हूँ। तो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 आई गेस। तो ये दोनों के सेंटर मान लेते हैं, ये डिस्टेंस 4 है। एक का रेडियस 5 है और एक का रेडियस 3 है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम आएगा। ठीक है, यस। अभी देखो ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। अच्छा 3 4 5 देख के हम कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या? सर ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है। दैट मींस ये जो ट्रायंगल है दैट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हो, यहाँ पर देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होगा, दैट मींस दैट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और इसमें राइट एंगल डायग्राम के हिसाब से मत देखना, साइड के हिसाब देखना। 5 है सबसे बड़ी साइड, तो 5 के सामने वाला होगा। तो बेसिकली फिगर में फाइनली जो एक्चुअल फिगर वो बना दूंगा, ये एंगल 90 निकल के आया। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो लाइन है दोनों सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन कर रही है। तो ये लाइन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। ऑल्दो हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं मान रहे हैं, मैं इसको प्रूव करके दिखा दूंगा, बट ये होगी। ये इन जनरल सोचो कि अगर किसी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाएगा तो वो सेंटर से होके जाता है। यस सर। तो अगर मैं इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा तो दोनों सर्कल के सेंटर से तो होके जाएगा ही वो। यस सर। ठीक है, इवेंचुअली वो होगी, बट मैं इसको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ कि ये जो O और O डैश को मिलाने वाली लाइन है दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे भी ट्रायंगल कंप्लीट कर ले रहा हूँ। यहाँ से ये ज्वाइन किया, यहाँ से ये ज्वाइन किया, कॉमन कॉर्ड का नाम रख देते हैं ए बी। अभी देखो ट्रायंगल ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश, बेसिकली ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए और ओ बी इक्वल है। यस सर। तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ऐसे ही ओ डैश ए और ओ डैश बी भी इक्वल है। यस सर। रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और ओ ओ डैश एक कॉमन साइड है। तो बाई एस 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 क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस सर। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बाई सीपी सीटी। ठीक है, अब ट्रायंगल देखो, पहले इस पॉइंट को मैं पी मान लेता हूँ। अब ट्रायंगल देखो पी ए ओ और पी बी ओ। पी ए ओ और पी बी ओ में दो साइड्स इक्वल है, ओ ए और ओ बी। सेम लॉजिक, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एंगल हमने भी निकाला है कि दोनों एंगल इक्वल है जो एक्स एक्स लिखे हुए हैं, और ओपी साइड कॉमन है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, पी ए ओ और पी बी ओ? यस सर। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और लीनियर पेयर से 90 90 हो जाएंगे और ये साइड से इक्वल हो जाएंगे सीपी सीटी से। तो
जो बात मैं पहले लाइन में कह रहा था वो बस ये मैंने कि ये जो लाइन ओ ओ डैश होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी। सबको बात समझ में आ गई है? Yes, sir. इस तरह ये कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने प्रूविंग दिखाई है, अदरवाइज मैं डायरेक्टली भी कह सकता था कि ये होगी, क्योंकि कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से होके जाता है। मैंने प्रोसेस इसलिए दिखाया है क्योंकि कोई और क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पर ऐसा डायग्राम बन रहा हो, तो इन दैट केस यू शुड नो कि कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं और कैसे इनको प्रूव किया जा सकता है कॉन्ग्रुएंट। अभी देखो एक तरीका बताया जाता है जो स्कूल में बताते हैं यूजली कि यार ओपी को एक्स मान लेते हैं, तो बताओ ओ डैश पी कितना हो जाएगा। ओपी को अगर x मान लेंगे तो ओ डैश पी कितना जाएगा। पूरे ओ डैश की लेंथ दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 4 दे रखी है। 4 minus 6. 4 minus अगर ओपी x है तो ओ डैश पी 4 माइनस एक्स हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई है? क्योंकि Yes, पूरा ओ ओ डैश 4 है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं POA और PO', दोनों में पाइथागोरस लगा दोगे x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं POA में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो देखो क्या आ जाएगा। मैंने x एंगल भी लिख दिया था, एंगल में y लिख देता हूँ, सेम नाम नहीं लेता। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ PAO में या OPA में, तो हम बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर ओपी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में लगी है ना? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है ना? ऐसे ही जो छोटा वाला ट्रायंगल है ओ डैश पी ए, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। एग्रीड? Yes, sir. मैंने कुछ भी नहीं किया, दोनों ही ट्रायंगल में बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में POA और PO'। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। है किसी को प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. ठीक है। अभी देखो PA दोनों में कॉमन है, तो मैं दोनों से PA स्क्वायर निकाल देता हूँ और कंपेयर कर देता हूँ। इस वाली इक्वेशन से आ गया PA स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरे वाले से क्या आ गया PA स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अभी देखो इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 9 माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, खोलना आ जाएगा 8 माइनस बी होल स्क्वायर, तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस 16 हो जाएगा माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस 8x। माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8x की वैल्यू आ जाएगी 32, 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 4। अभी देखो ये काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है भाई, पूरी O डैश 4 थी और देखो x भी 4 आ गया है, दैट मीन्स OP पूरी 4 आ गई है, इसका मतलब O डैश भी तो 0 आ रहा है। समझ पा रहे हो ऑब्जर्वेशन? अगर OP खुद 4 हो जाएगा तो O डैश भी तो 0 हो जाएगा। Yes. ठीक है, तो इसका मतलब डायग्राम एक्चुअली में कैसा बनेगा, ये जो कॉमन कॉर्ड है ये एक्चुअली में छोटे वाले सर्कल का डायामीटर है। हमें शुरू में नहीं पता था, कोई बात नहीं, हमने बना दिया अपना जनरल फिगर, लेकिन बाद में जो रिजल्ट आया उससे हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये जो कॉमन कॉर्ड है ये छोटे वाले सर्कल का डायामीटर। बेसिकली O डैश P 0 आया, मतलब O डैश और P एक ही पॉइंट है, अभी तो उनके बीच कोई डिस्टेंस नहीं है। समझे इससे? O डैश P 0 आने का मतलब क्या है कि O डैश और P सेम ही पॉइंट है, एक के ऊपर एक है, तभी तो उनके बीच की डिस्टेंस 0 आ रही होगी। इसका मतलब जो Yes, कॉमन sir. कॉर्ड है दैट इज डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। इसको करने का एक और स्मार्ट तरीका भी है, स्कूल में ऐसे बताएंगे। देखो मेरे पास एक और तरीका है, यूजिंग द एरिया।
देखो ओ डैश और ए का एरिया निकाल सकते हैं हम हाफ बेस इनटू हाइट से। हाफ, देखो 5 हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री ये है, तो अगर मैं बेस ले लूं ओ डैश ए को, देखो इसको बेस ले सकते हैं, ओ डैश हो गया हाँ, ओ डैश बेस हो गया, हाइट हो गई ओ डैश ए। सब कुछ ठीक लग रहा है? ये बेस इनटू हाइट से एरिया आ जाएगा। ग्रेट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डैश ए, हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल सकते हैं, बेसिकली हाफ 4 इंटू 3 हो जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी दो साइड 4 और 3 है, तो उससे एरिया तो निकल ही आएगा ना बेस और हाइट से। यस सर। समझ पा रहे हो? राइट एंगल ट्रायंगल है, 5 हाइपोटेन्यूज, तो बेस और हाइट में हाइपोटेन्यूज तो आता नहीं, मतलब 3 और 4 होंगे बेस और हाइट, तो उस ट्रायंगल का एरिया हाफ 4 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखो इसका एरिया मैं एक और तरीके से भी निकाल सकता हूँ कि अगर मैं नहीं, अच्छा यहाँ नहीं लगेगा, नहीं इग्नोर इसमें एक्चुअली सेम ही लाइन आ जाएगी, तो ये यहाँ पर नहीं चलेगा, कुछ और क्वेश्चन उसमें तरीका चल जाता है, अभी ऐसे ही करना है। ठीक है, कहीं डाउट आया, कहीं प्रॉब्लम आई? सर मुझे सर एक डाउट है। पूछो। सर ये ए ओ डैश पी, सर ये 90 डिग्री कैसे हुआ? ए ए ओ ओ डैश, डैश पी, ये तो शुरू में ही हमने देख लिया था, वो ट्रायंगल की साइड थी 3 4 5 में, 3 4 5 तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होती है। तो सर ये हमारा डायग्राम गलत है या सर वो हाँ, बाद में हम डायग्राम चेक करेंगे? गलत नहीं बोलते, देखो मैथ्स में हमें पता नहीं ना डायग्राम एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए, वो तो हम रफ डायग्राम बनाते हैं। अगर आप एक्चुअल डायग्राम में बना के दिखाऊंगा तो लोग नोट कर लो पहले, तो एक्चुअल में डायग्राम कैसा होना चाहिए वो बताता हूँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो कि हमें पहले से थोड़ी ना आंसर पता है कि वो 0 आएगा, समझ रहे हो बात सर को? तो हम फिगर Yes, sir. जनरली बनाते हैं। हाँ सतीश। अरे आपका आंसर 4 आया है। नहीं, आंसर 4 नहीं आया, x की वैल्यू 4 आई है, हमें निकालनी है ओके ये कॉमन कॉर्ड, तो पी ए की लेंथ निकालनी, यहाँ पर हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो देखो क्या है, 4 है, 4 स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, यहाँ से पी ए की वैल्यू आ जाएगी 3, कैलकुलेशन करना आ जाएगी, पी ए 3 है तो पूरी कॉर्ड कितनी हो जाएगी, डबल ऑफ पी ए, तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ हमें निकालनी थी 6 आएगा उसका आंसर। यस सर 6 थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, इस ये पूरे एक्सरसाइज में काफी टेढ़े क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें होमवर्क देते वक्त भी बताया था, कोई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं समझ में आओ तो पूछ लो। सर ये 6 कैसे आया? पी ए तो हाफ है ना पूरी कॉर्ड का, पी ए 3 आया है ना, यस सर पी तो मिड पॉइंट है ना कॉर्ड का, तो हाफ ही तो होगा। इतना जल्दी? सर आपने पहले बोला था ना लिख लो, तब मैंने उसी से लिखना था। हाँ चलो, और कोई लिख रहा है क्या अभी? यस सर। सर मैं लिखा सर, एक मिनट। चलो बता देना जब हो जाए। प्रणम में तुम्हारे सिस्टम में प्रॉब्लम है कुछ कैमरा वगैरह की? सर मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करूँ? नहीं मैं पूछ रहा हूँ कोई प्रॉब्लम है क्या है? हाँ सर वही वेबकैम वाला जो इशू है, हम टैबलेट से कनेक्ट करूँ? नहीं एक्स्ट्रा काम नहीं करो, मैं बस पूछ रहा हूँ। हेरोज फॉर्मूला और बेस इनटू हाइट, अभी तनुष्का मैं एक्चुअल डायग्राम बनाऊंगा तब समझ में आएगा। एक्चुअली बेस हाइट इसमें ये अलग लाइनें नहीं है ना, सेम ही लाइन है, इसलिए दो लाइनें अभी दिख रही हैं, एक्चुअली में दो लाइनें हैं नहीं। सर हो गया। सर डन। ठीक है, अब देखो तुम डायग्राम ऐसा बनाओगे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगेन हमें पहले से नहीं पता होता है कि क्या आंसर आएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, हो सकता हो रहा हो कोई हाँ ठीक है। एक्चुअली वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, जब वो डायमीटर ही है कॉर्ड, तो हमें डायमीटर तो ऑलरेडी पता था ना छोटे सर्कल का,
तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमें कैलकुलेशन की जरूरत, जैसे हमें मालूम चल गया कि x की वैल्यू 0, दैट मींस कॉमन कॉर्ड बड़े छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है, और डायमीटर तो हमें ऑलरेडी पता है 6 है। तो समझ रहे हो तो अनुष्का क्या कह रहा हूँ मैं? तुम निकाल के ले लो उससे, बट जरूरत है नहीं उसके। तो एक्चुअल डायग्राम शुड बी समथिंग लाइक दैट कि जो कॉमन कॉर्ड हो वो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर भी हो, कुछ इस तरह से। दिस इज द कॉमन कॉर्ड which is also diameter of smaller ऐसा। ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर और यहाँ बड़े वाले सर्कल का सेंटर। तो ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 5 है। तो डायग्राम से ही आ गई, सीधी सीधी लेंथ आ गई, बात ही खत्म हो गई। ये 5 है बड़े वाले सर्कल की रेडियस, ये 4 दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, और ये 3 दे रखा है ऑलरेडी छोटे वाले सर्कल का सेंटर। तो दिस इज द एक्चुअल डायग्राम। लेकिन हमें शुरू से एक्चुअल डायग्राम नहीं बनाना है, क्योंकि हमें पता नहीं है शुरू से कि कॉमन कॉर्ड इज द डायमीटर। ठीक है, एग्जाम में जाना तो इस क्वेश्चन को देख के जाना, अदरवाइज वो एक बार में होगा नहीं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, अगर याद अगर नोटिस किया हो कि पहले 2 कॉन्ग्रुएंसी मैंने प्रूव की। इतना लंबा नहीं करना हो स्कूल में, तो सीधे उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लेना और सीधे सर पाइथागोरस लगा देना। चलो नेक्स्ट डाउट बताओ। सर ए भी 6 में था, सर, 5 तो ऐसे 6 में आया था ए भी। ए बी एपी का डबल होगा ना, क्योंकि पी मिड पॉइंट है कॉर्ड का। ओके सर। ठीक है, हाँ नेक्स्ट डाउट क्या बोला? सर तो क्वेश्चन 5। नंबर 5। 5 से पहले कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। सर वैसे क्वेश्चन हमने क्लास में भी कराए थे। वाह भाई वाह, तो मैंने उम्मीद नहीं की, मुझे लगा था पूरी एक्सरसाइज ही डाउट होगी। हाँ सर। क्या सर, क्या हाँ किसने बोला कि पूरी एक्सरसाइज डाउट है? यस सर, मतलब वो क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ के। और तो क्लास में ही कराया था, 3 भी क्लास में करा, अच्छा तभी तो नहीं, 3 और 2 तो क्लास में कराए थे, गधे हो क्या बिल्कुल। जो सेकंड क्वेश्चन है वही तो क्लास में कराया था, ax इज इक्वल टू bx, वही तो सेकंड क्वेश्चन है। कौन सा? सर जो जाते जाते लास्ट क्वेश्चन हमने किया है पिछली क्लास में, यही क्वेश्चन है, बस यहाँ नाम न लिख के सेगमेंट लिख दिया है। और थर्ड क्वेश्चन भी वही है, मैंने वही बताया था कि एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कहेगा यार इक्वली इंक्लाइंड, वही क्वेश्चन आई थिंक, इक्वल एंगल लिखा हुआ है तो वही इक्वली इंक्लाइंड या इक्वल एंगल आ जाता है। तो वो सेकंड और थर्ड वही क्वेश्चन है जो हमने क्लास में कर रखे थे। फोर्थ में मैंने कराए रखा है, तो तभी डाउट नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा इसमें सर्कल तो है ही है, प्लस ज्योमेट्री का भी ध्यान रखना है। 5 और 6 दोनों ही आई थिंक डाउट में आए होंगे। There are 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing game by standing on a circle of radius 5. ठीक है, Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. मूवी देखिए चक दे इंडिया, यस सर। यस सर। ऐसे वो प्लान बताता है ना, कोमल टू प्रीति, प्रीति टू गुंजन, और यही चल रहा है यहाँ पर। चलो, if the distance between Reshma and Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? Okay. आई होप सबको क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया हो, कुछ ऐसा तो खास लैंग्वेज में दिक्कत तो है नहीं। सर मुझे ये समझ नहीं आया सर, वो खड़े एक ही रेडियस पर है 5 मीटर के सर, तो उनमें डिस्टेंस 6 मीटर कैसे हो सकती है? सर्कल की रेडियस 5 है ना, तो उनके बीच की डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी ना यार। मान लो रेशमा यहाँ है, 3 इक्वल पार्ट पे खड़े हैं सर्कल के, इक्वल डिस्टेंस पर। नहीं इक्वल डिस्टेंस, 2 के बीच में इक्वल डिस्टेंस बोले, तीसरी की तो पूछी गई है। तो ये मान लो पहले क्या था, जो भी नाम हो, रेशमा, सलमा, और तीसरा ये मनदीप, ज्यादा ही सेंटर में ले लिया है। मान लेते हैं यहाँ पर रेशमा है, यहाँ पर सलमा है, और यहाँ पर मनदीप है।
अब देखो डायग्राम का थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह डायग्राम बनाओगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। कोई कह दे कि आपने ये कैसे सोच लिया कि आर और एस सेंटर के इस तरफ रहेंगे, इस साइड भी तो हो सकते हैं, मतलब जो आर एम बनेगी ना कॉर्ड, वो सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है। यस सर। ठीक है, हो सकता है तुम थोड़ा सा इधर लेते डायग्राम में तो राइट हैंड साइड आ जाती। दोनों में कुछ गलती नहीं है, बट इस तरह से बनाओगे तो जल्दी आंसर आएगा। मैं बताऊंगा उस तरफ बनाओगे तो क्या आ जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस है 6। अरे किसी ने क्वेश्चन कर लिया है क्या? यस सर। किसने क्या? ईश ने क्या? बताना एक बार ईश, ओरली क्या जल्दी बता दो बस, मैं सुन सॉल्यूशन ना? लूंगा। हाँ, सॉल्यूशन ना पूरा? सोल्यूशन और बिना देखे। हाँ बोलो बोलो। सर माइक में होने था, सॉरी। अच्छा इसमें हमें गिवन है कि आर एस और एम पॉइंट, मतलब उसे हम ले लेंगे रेशमा, सलमा और मनदीप। और हाँ, सलमा और मनदीप इन सब का बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है। ये 6 है, ये 6 है, तीसरा नहीं पता है। हाँ फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे कि जॉइन, तो सेंटर ले लिया ओ, तो फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन ओ आर, ओ एस, ओ एम, ओके, बोलते रहो मैं सुन लूंगा, फिर मैं कर दूंगा। बोल। आर एम, आर एस आर एम हो रखे हैं ऑलरेडी। and OM and draw OL perpendicular to RS। ओके, फिर प्रूफ निकालेंगे तो फिर इन ट्रायंगल ORS, OS is equal to OR and OL is perpendicular to RS by construction। फिर in triangle OLS using Pythagoras theorem, OL square is equal to OS square minus SL square। तो OL square is equal to 5 square minus 3 square is equal to 25 minus 9, 16। तो OL is equal to root 16 is equal to 4। ओके in ठीक है, triangle सही समझ गया मैं। ठीक है, ठीक, सही डायरेक्शन है। तनुष्का तुम बोलो। सर मैंने तो उससे हेरॉन्स फार्मूला और वो वाला बताओ क्या? ट्रायंगल आरएसओ का आरएसओ, आरएसओ का क्या किया? सर एक सेकंड, फिगर मेरा सर इसमें ओएस 5 सेंटीमीटर है। OS 5 है क्योंकि वो रेडियस है। ठीक है, सर एंगल ट्रायंगल आरएसओ का हेरॉन्स फार्मूला से निकाला। आरएसओ का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लिया। दो साइड 5 है, एक साइड 6 है। ठीक है, सर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से बेस किसको लिया? बेस एसओ। अच्छा 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 अच्छा, नाइस नाइस नाइस। ठीक है, चलो ये थोड़ी सी नई अप्रोच बताई है तनुष्का ने। चलो मैं कह रहा था इसमें कुछ ज्योमेट्री भी है। ज्योमेट्री क्या है? हाँ, तो ये डायग्राम सबको समझ में आ गया होगा कि भाई रेशमा, सलमा और मनदीप खड़े हुए हैं ऐसे। रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 6, सलमा और मनदीप की भी 6 है, और रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है। तो हमने इस डायग्राम को थोड़ा सा कंप्लीट किया। कंप्लीट कैसे किया कि हमने ओ आर और ओ एम को ज्वाइन कर दिया और ओ एस को भी ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर देखो, जैसे तनुष्का ने मान लिया अभी, चलो तुम लोग अभी इतना अभी नया नया सीख रहे हो सर्कल, बट हम डायरेक्टली कैसे मान सकते हैं कि दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? तनुष्का तुमने डायरेक्टली मान लिया ना, जैसे, है ना? एसओ बट हमें ये बताना भी तो चाहिए कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो देखो, ऑब्जर्व करो कि अगर
RSM को देखा जाए, सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर मैं S से RM के मिड पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ T, RM के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो परपेंडिकुलर भी होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा होता है कि परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर या मीडियन एक ही चीज होती है। वही मीडियन होता है, वही परपेंडिकुलर होता है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है और इक्विलेटरल में होता है। तो ST will be perpendicular bisector and it will also pass through center, क्योंकि किसी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलवेज सेंटर से पास करता है। ये बातें हमें शुरू में मेंशन करनी चाहिए, ठीक है। दैट SO will be perpendicular bisector of RM, रीजन क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हमने S से मिड पॉइंट को ज्वाइन किया अगर RM के, तो it will also be perpendicular because of isosceles triangle property and perpendicular bisector also passes through center, so SO will complete be a perpendicular bisector of line RM, ठीक है। अभी तनुष्का ने एक तरीका बताया कि हम हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लें ट्रायंगल RSO का। देखो ये भी 5 है, दिस इज अ रेडियस, ये भी 5 है, दिस इज अ रेडियस। तो बाय हेरोन्स फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ RSO and then we can again find the area of RSO using base into height, जहां हम SO को बेस ले लेंगे और RT को हाइट ले लेंगे, समझ गए। एक और जो रेगुलर तरीका है, ज्यादा तुम्हें यूजुअली मिलेगा स्कूल में और मैं भी ऐसे बताता हूं, मैंने पहली बार ये हेरोन्स फॉर्मूला वाला सुना है किसी बच्चे से, दैट्स अ नाइस थिंग, आई हैव 2 सॉल्यूशंस नाउ। बट दूसरा तरीका पाइथागोरस थ्योरम भी है। पाइथागोरस से कैसे हो सकता है कि भाई हम इसको x मान लेते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर मैं OT को x ले लूंगा तो ST 5 माइनस एक्स हो जाएगा। और अभी दो ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो, तो RT स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5 स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर मैं दूसरे ट्रायंगल में लगा दूं लेफ्ट हैंड साइड वाले में, तो इन दैट केस RT स्क्वायर plus 5 minus x square that would be equal to 6 square, समझ गए। RTS में RS will be the hypotenuse, और फिर इन दोनों में RT स्क्वायर निकाल के इक्वेट कर देंगे। RT स्क्वायर पहले इक्वेशन से ये आया और दूसरे इक्वेशन से ये आया, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार x की वैल्यू आ जाएगी तो RT की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही बात सबको? हाँ सर ये RO को 5 होता है। RO क्योंकि रेडियस है, रेडियस तो 5 दे रखी है ना, ठीक है। यस सर। यहाँ से 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। एक्स स्क्वायर यहाँ पर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 11, इधर जाके हो गया 14। 10x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू आ जाएगी 1.4। इसको हम पुट कर देंगे RT में, तो RT की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से RT स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 1.4 स्क्वायर दैट वुड बी 1.96, जो कि हो जाएगा 23.04। और यहाँ से RT की वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक ये दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब स्क्वायर ऑफ 4.8 आ रहा है क्या, मतलब 4.8 RT आ गई तो पूरी कॉर्ड की लेंथ। क्या आंसर रूट में आ रहा था क्या कि डेसिमल में आ रहा है? सर डेसिमल में। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, फिर तो RM आई थिंक 9.6 आ रहा होगा, देखो यस सर। आ रहा है। जिसको वो अच्छा लग रहा हो मेथड हेरोन्स फॉर्मूला, उससे भी कर सकता है, जिसको पाइथागोरस से करना है उससे भी कर लो, दोनों ही बिल्कुल सही मेथड। सर एक बार हेरोन्स फॉर्मूला वापस। क्या? हमने ST को परपेंडिकुलर क्यों लिया है? अरे मैंने शुरू में तो बताया था कि अगर मैं S को RM के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ, मैंने कंस्ट्रक्शन की, मैंने मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है S को T के, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन एंड परपेंडिकुलर आर द सेम लाइंस, ठीक है। सो दिस विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। या तुम ये बोल लो कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो वो मीडियन भी होगा, ये पहले हमने देख रखा है ना। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ या इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, इन दैट केस तीनों लाइन है,
तीन लाइनें याद है कौन कौन सी थी? एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर, दे ऑल आर सेम लाइंस। यही मीडियन है, यही परपेंडिकुलर है और यही एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है सर हाँ सर एक बार सर वो तनुष्का वाला मेथड सर एक बार फिर से बता देंगे आप? हाँ, वो भी मैं जल्दी से कर देता हूँ। तनुष्का कह रही है कि एरिया निकाल लो 2 बार। तो अगर मैं हेरोस फॉर्मूला से एरिया निकालूंगा तो देखो साइड क्या है इसकी, 5 5 6 है। 5 5 6 से एरिया निकालेंगे, एस की वैल्यू 8 आ जाएगी और एरिया क्या आ जाएगा देखो, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यही एरिया शुड बी इक्वल टू होना चाहिए हाफ बेस इंटू हाइट से। बेस मैंने ले रखा है OS को जो 5 है और हाइट हमारी RT है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बार और 16 से 4 बार, तो 12 एरिया आ जाएगा। 12 इज इक्वल टू 5/2 इंटू RT और यहाँ से RT की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई थी, जो भी आई थी वही आ जाएगी, 4.8। ठीक है, ये शायद थोड़ा छोटा लग रहा होगा। यस सर वही कर लूँ सर फिर वो तनुष्का हाँ वाला? कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ अगर कॉर्ड हमने सेंटर के अपोजिट साइड लिया तो कैसे करेंगे? हाँ, नहीं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। सिर्फ उसमें फर्क क्या आ जाएगा कि एक्स की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव आने लगेगी। तो याद करो, तुम साइंस में क्वेश्चन करते हो ना, एक्सेलरेशन वाले किए, मोशन वाले क्वेश्चन। यस सर। यस सर। तो सर ने बताया वो ये कई बार जैसे ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने जो डायरेक्शन माना था उसके उल्टे साइड में है एक्सेलरेशन। यस सर। समझ गया ना सब लोग, सबको याद है? इस तरह के क्वेश्चन की मान लो तुमने कहा एक्सेलरेशन इस साइड है, फिर ए की वैल्यू आ गई -2, दैट मींस शुरू में हमने डायरेक्शन उल्टा ले लिया था, ये होना चाहिए डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर तुम इधर आर और एम को इधर ले लोगे यहाँ कहीं, तो शुरू में तो पता नहीं कहाँ लेना चाहिए, तो बिल्कुल पाइथागोरस अभी भी लग जाएगी, सेम तरीके से लगेगी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1.4, विच विल इंडिकेट कि यार हाँ और इस साइड ना हो के इस साइड होनी चाहिए। समझ गए? यस सर। लिख लिया? नो सर। ओके, तैयारी हो गई तुम लोगों की, रायन वालों की? परसों मैथ का एग्जाम है ना? हो गई तैयारी? सब्जेक्टिव भी आ रहे हैं ना थोड़े? यस सर। ओके, चलो सब लोग अच्छे से तैयारी करना। बस एक आध लोग कर रहे हैं अभी भी। डन। कोई कर रहा है क्या अभी भी? नो सर। नो सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, डाउट है? यस यस सर। सर। आई थिंक 6 में भी डाउट होगा, ऑल्दो ये सिमिलर क्वेश्चन है। किसी का हुआ ये वाला? यस सर। इसका हुआ है, और तनुष्का तुम्हारा ये भी हो गया? नो सर। चिराग का हो गया?
कह रहा a circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Saeed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other. Find the length of a string of each phone. समझ गए ना? वो देखा हो कई बार बच्चों को खेलते हो वो जो लगा लेते हैं, जैसे ग्लास में धागा से वो कर लेते हैं ना, ग्लास प्लास्टिक का लिया, धागे लगा के फोन से बात कर रहे होते हैं। खैर अब तो वो खत्म हो गया, पहले क्या करते थे जब फोन इतना नहीं चलते थे, अभी तो सबके पास रियल फोन आ गया है छोटी एज में भी। एनीवे बेसिकली तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं और मान लो बस एक स्ट्रिंग एक दूसरे को पकड़ा रखी है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछी है, तो घुमा फिरा के बेसिकली बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पूछी गई है। समझ गए? चलो चिराग बताओ भाई कैसे हुआ? सर एक मिनट, रेडियस इसको 20 दे रखी है। यस सर। तो सर मैंने ये बी को ले लिया, बी को सैयद मान लिया और सी को डेविड और ए को अंकुर। अच्छा हाँ ठीक है, वो तो उससे नाम से क्या ही है। तो सर फिर ए से नीचे मैंने परपेंडिकुलर खींच दी। ओके सर फिर हमने मतलब मैंने सर ए एस इक्वल टू एस जी इक्वल टू डी ए कर लिया। एस वगैरह बोल रहा, मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ए एस डी लिख देता हूँ ना, अंकुर सईद एंड डेविड। हाँ क्या बोला तुमने आखिरी लाइन? फिर हमने ए एस इक्वल टू एस जी इक्वल टू डी ए। हाँ वो तो पता ही है, ठीक है। और सर फिर ओ ए इक्वल टू 20 मीटर, वो जो दे रखा है। तो सर फिर ओ बी को इक्वल टू 2/1। सर एक मिनट सर, वो मैंने बाद का बता दिया सर, एक मिनट। तो सर ए बी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। ए डी क्या बोल रहा हूँ, ए के बाद बी बोला? हाँ सर। ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। इक्वल टू 20 प्लस 10। इक्वल टू 20 प्लस 10, 10 कैसे आया वो? सर वो ओ बी 10 मैंने जस्ट सर जो अभी मैंने आपको बताया था ना, ओ अपॉन ओ बी, तो सर ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू 2/1। क्यों सर वो उससे होगा ना सर, क्या था वो भूल गया मैं सर। लिखा तो होगा, किया है तो। सर मैंने वो रीजन लिखना भूल गया, मैं याद नहीं था। बोलते थोड़ी ना आता है, तो वो तो आता ही है ना। सर अभी याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। सर कहाँ से कॉपी किया है? सर कहीं से नहीं किया सर, अब नहीं करता सर कॉपी। सर अब नहीं अरे तो करता। झूठ बोल रहे हो, और ये थोड़ी याद होगी, ये तो तुम्हें पता भी नहीं प्रॉपर्टी अभी। सर मेरे को नहीं पता सर, मेरे को याद है सर। मैंने कॉपी नहीं करा, पर सर कॉपी सच्ची में नहीं करा। पॉसिबल ही नहीं है सर सच्ची में कॉपी नहीं करा सर। सर अब चलो ठीक है, चलो मान ले 10 है, फिर आगे? सर नहीं 2/1। हाँ ठीक है, वो फिर ओ बी 10 आ गया आगे। तो सर वो 30 हो गया टोटल। हाँ तो सर ट्राइंगल ए बी डी का हम अभी ट्राइंगल ए बी डी में हम कुछ कर रहे हैं मतलब। तो सर फिर ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्यों? सर वो है ना, वो क्या है? मास्टर बहुत हंसी आ रही, कॉपी लगा के हंस रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो यू आर ट्राइंग, दैट्स गुड। चलो ऑल्दो इसने मुझे एक अच्छी अप्रोच दे दी, मैं किसी और अप्रोच से सोच रहा था। ये एक छोटी अप्रोच है जो चिराग ने अभी बोला है। देखो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि दिस इज एन इक्वल। हाँ इसने 10 कैसे माना? बता रहा हूँ मैं क्या है, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो दैट विल आल्सो बी बाइसेक्टर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, मीडियन सब सेम ही लाइनें होती हैं। ठीक है, इसको ये भी मान लिया है, और ये कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, सो इट विल पास थ्रू सेंटर। ठीक है,
अच्छा, ये 2:1 वाला फंडा क्यों आया? क्योंकि ये जो पॉइंट है, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। अगर मैं तीनों लाइनें ऐसे ही खींच दूंगा तीनों साइड्स के लिए, तो क्या वो सारी सेंटर से जाएंगी? अगर मैं यही काम एस से कर दूं तो ये भी तो ऐसे जाएगी लाइन, और यही काम अगर मैं डी से कर दूंगा तो ये भी जाएगी ऐसे लाइन। और एज आई टोल्ड कि ये सारी लाइनें जो ए बी और या जो मैंने एस और डी से खींची है, दे कैन बी कंसिडर्ड एवरीथिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसी को हम मीडियन भी बोल सकते हैं, इसी को बाइसेक्टर भी, इसी को परपेंडिकुलर भी। तो जहां पर तीनों मीडियंस मिलती हैं वो पॉइंट सेंट्रॉइड होता है, याद है सबको? और मीडियंस की एक प्रॉपर्टी भी होती है, अगर याद हो तो, वही प्रॉपर्टी इसने बोली है, तो मैं लिखवा चुका हूँ एक बार। 2:1 वाली। हाँ, मीडियंस डिवाइड ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, तो सिंस दिस विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस, कोई बात नहीं चिराग। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो सेंट्रॉइड होगा ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। एंड वी ऑलरेडी नो कि OA की लेंथ 20 है, क्योंकि रेडियस 20 दे रखी है। ठीक है, तो इसको 10 ले लेंगे, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये पूरा मैं 2x मान लेता हूँ, तो ये हाफ x हो जाएगा, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। समझ गए? AS को मैंने 2x मान लिया है, 2x इसलिए माना कि हाफ करना है तो फिर बाई 2 ना करना पड़े, तो SD भी 2x हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो SB x हो जाएगा उसका हाफ। नाउ दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, फिर 2x कैसे हुआ? मान लिया है, अननोन है ना, तो x मानते मैंने 2x माना है, क्योंकि नीचे हाफ भी करना है ना, इसलिए 2x मान लिया। नहीं चिराग, मैं तुम्हें बीच में रोक दिया था। ठीक है, तुम्हारे अप्रोच सही थे। सर जब सबको हम आ गया है आज? लिखेंगे, क्या सर जब हम क्वेश्चन में लिखेंगे तो हम वो कैसे लिखेंगे? हमने माना ही है। क्या माना है? सर जैसा बता रहे हैं 2x माना है, तो सर वो सर लेट करके लिखेंगे, प्रूफ में हाँ लिखेंगे लिखो, लेट AS बी 2x या लेट AS इज इक्वल टू 2x। x लिखते हो हमेशा तो दिक्कत नहीं होती, 2x लिख दे तो दिक्कत हो गई है। नहीं सर। तने याद आ गया, देख लिया क्या? चलो जरा बता ही दो रीजन। सर आवाज तो आ रही है ना? आ रही है। सर बार लिखा था नेटवर्क कनेक्शन अनस्टेबल। कोई बात नहीं, बताओ। हाँ सर वो वाली से होगा ना, तो कैसे वो इंटरसेक्ट मीडियन जो वाली प्रॉपर्टी होती है 2:1 रेशियो में रहते हैं वो। तो मीडियन का इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर? यहाँ तो एक ही मीडियन है सर, तो मीडियन है कहाँ है? ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सर इसको मीडियन मान लेंगे ना बी को सर। चलो मान ले, तो मीडियन तो एक ही है ना, दो मीडियन इंटरसेक्ट करती है ना 2:1 में। तो सर मैंने तो इसी से ही करा है। सही बोल रहे हो, प्रॉपर्टी सही है, लेकिन ढंग से तुम्हें यूज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये अगर दूसरे मीडियन खींचेंगे हम तो इसी पॉइंट से जाएगी वो, तो फिर यहाँ पर ही सारे मीडियन 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहे होंगे। यस सर। ठीक है, सर आगे से कुछ बताऊं? नहीं अब तो हो गया, उसके बाद तो बस पाइथागोरस से लगानी है। सर ये क्या हम फिर अपने आप करें इसके आगे? क्या सर इसके आगे हम लोग अपने आप करें फिर? इसके आगे बचा ही क्या है? पाइथागोरस नहीं लगा पाओगे क्या? हाँ, जिसको ये मतलब मीडियन वो वाली प्रॉपर्टी अच्छी नहीं लग रही है, उनका मैं दूसरा तरीका बता, जिसको मीडियन वाली प्रॉपर्टी अच्छी नहीं लग रही है तो वो मीडियन वाला बात भूल जाओ। तो बेसिकली हमें यहाँ पर 10 पता नहीं है, तो हम पिछले जैसा हमने पहले किया वैसे ही कर सकते हैं कि O को S से ज्वाइन कर दो। तो हम बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। OS तो रेडियस है, और ऐसे ही बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देंगे तो आ जाएगा 20 प्लस OB स्क्वायर। 20 प्लस OB हो गई ना पूरी ये भी? ठीक है, 20 प्लस OB होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। समझ गए? दोनों से x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो और उनको इक्वल कर दो, वहां से OB की वैल्यू आ जाएगी, फिर वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे यहाँ से?
पहले इक्वेशन से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 20 स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। देखो याद करो, मैं पिछला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही किया है और उसका पिछला भी ऐसे ही किया, तीनों में बिल्कुल सेम अप्रोच है पाइथागोरस वाली। और यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो कितनी आ जाएगी, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 प्लस ओबी होल स्क्वायर और अपॉन में 3, क्योंकि वो 3x स्क्वायर आया था ना। समझ लो, मैंने ये स्टेप लिखा नहीं है। 4x स्क्वायर राइट हैंड साइड में, एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो वो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपॉन 3 आ जाएगी, इसके अपॉन में 3। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन से मैंने एक्स स्क्वायर निकाला, उनको मैंने इक्वल कर दिया है, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 3 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 400 माइनस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस ओ बी होल स्क्वायर करेंगे तो 20 स्क्वायर 400, ओ बी स्क्वायर इज ओ बी स्क्वायर प्लस 40 टाइम्स ओ बी। 3 इंटू 400 हो गया 1200 माइनस 3 ओ बी स्क्वायर, ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इज इक्वल टू 400 प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस अजीब लगने लगा 40 ओ बी। तो यहां से हमारी इक्वेशन आ जाएगी 4 टाइम्स ओ बी स्क्वायर प्लस 40 टाइम्स ओ बी माइनस 800 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम पूरी इक्वेशन से 4 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो ओ बी स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ओ बी माइनस 200 इज इक्वल टू 0। दिस कैन बी फैक्टराइज्ड वेरी इजिली। इनफैक्ट मैं शुरू से ओबी को अगर मैं वाई लिख देता तो इजी हो जाता, बार बार ओबी लिखना पड़ रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ये बहुत नॉर्मल सी इक्वेशन है, वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई माइनस 200, इसको फैक्टराइज करोगे तो ये ओबी को मैं वाई लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फैक्टराइज हो जाएगा वाई प्लस 20 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू आ जाएगी 10 और माइनस 20, नेगेटिव वैल्यू तो आनी नहीं चाहिए लेंथ की, वाई इज इक्वल टू 10 मिल बता सोल्यूशन, जो कि हमने ऑलरेडी उस 10 उससे तो निकाला था, तो चिराग जैसे बता रहा था। तो अगर तुम्हें वो प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गए? दो जगह पाइथागोरस लगाओ, उसको सॉल्व करो, तब वो 10 आएगा, अदरवाइज उसको मीडियन लेके डायरेक्टली बात कर लो। ठीक है, इसके बाद फिर से फाइनली वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 900, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300, और x की वैल्यू आ जाएगी 10√3। x हमारा आंसर नहीं, देखो हमसे साइड लेंथ पूछी गई है, हमने साइड लेंथ 2x मानी है, तो यहाँ पर आंसर मत छोड़ देना 10√3 पे। साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, 20। 2 इंटू 10√3। ठीक है, मजा आया आज के क्वेश्चंस में? यस सर। आई गेस कई लोगों को इशू रहा होगा। आई एम सेइंग दिस सिंस लास्ट क्लास थोड़े से डिफिकल्ट है क्वेश्चन, तो हल्के में नहीं लेना। आज होमवर्क में तो कुछ है नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस को, इन 3 क्वेश्चंस को, ये बड़े क्वेश्चन थे, इन्हीं को अपने खुद से कर लेना। खुद से करोगे, मैं बता रहा हूँ नहीं होंगे, एक बार में करोगे फिर सोल्यूशन देखोगे फिर करोगे तब हो पाएंगे, तो कोई और होमवर्क नहीं है, इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 और ये 5 और 6। ठीक है, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास से अगली आगे की थ्योरम्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने 7 थ्योरम्स कर लिए, और ऑफकोर्स थ्योरम भी रिवाइज करते रहना एवरी क्लास में, ताकि थ्योरम याद हो जाए, हमें यूज करने के लिए आसानी हो जाए। जब मिक्स क्वेश्चन है तो मालूम चल जाए कौन सा थ्योरम कहाँ पर अप्लाई। ठीक है गाइस, चलो, और किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके, चलो, प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम। किसी को एग्जाम से पहले कोई डाउट हो, एनी टाइम आस्क, डोंट हेजिटेट। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस। Thank you, sir. अच्छे से करना। Thank you, sir.